स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पोलिंग बूथ में तोड़फोड़, ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों में आक्रोश। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी की जीत। जहां 6 महीने पहले बीजेपी जीती, वहां अब 1.5 लाख वोटों से हारी। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हरियाणा और हिमाचल में उपचुनाव में बीजेपी की हार, किसान आंदोलन की जीत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नवेड़ा में 600 किसानों के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज, सांसद के घर का कर रहे थे घेराव। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले किसानों की हालत ने किया झूठ का पर्दाफाश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लालू यादव की तबीयत खराब, पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी संग लौटे दिल्ली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान। बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन जीत बीजेपी की होगी। एक और बड़ी अपडेट, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के फैसले पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हारकर भी आरजेडी के वोटों में जेडीयू से ज्यादा इजाफा, चिराग की लेजपा से भी पिछड़ गई कांग्रेस। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़, ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों में आक्रोश। दरअसल दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के बाद बुधवार को वैशाली जिले में हाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर हमला किया गया और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ दिया गया। बता दें, जानकारी के अनुसार राजापाकर प्रखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने बखरी बराई पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 147 पर ईवीएम काम नहीं करने के कारण जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने ईवीएम को ही तोड़ दिया। चलिए अगली खबर, बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी की जीत। जहां 6 महीने पहले बीजेपी जीती, वहां अब 1.5 लाख वोटों से हारी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों यानी धनहात, शांतिपुर, खरदा और गोसाबा में हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी का आगे बीजेपी ढेर हो गई है। बता दें कि दिनहाट और शांतिपुर वो सीटें हैं जहां 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर टीएमसी ने ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल की है। बता दें कि दिनहाट में केंद्र राज्य मंत्री निशित परमानिक ने खुद कैंपेन की डोर संभाली थी, फिर भी यहां से टीएमसी 1,64,000 वोटों से जीती। इसी तरह गोसाबा सीट पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 1,43,000 रहा। बता दें कि खरदा में 93,000 और शांतिपुर में 64,000 से ज्यादा वोटों से टीएमसी जीती है। बता दें कि टीएमसी सिर्फ जीती ही नहीं बल्कि बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। आखिर जिन सीटों पर महज 6 महीने पहले बीजेपी जीती थी, वहां इतने बड़े मार्जिन से क्यों हारी और बीजेपी के इस हार के क्या माना होते हैं। बता दें कि इस सवाल के जवाब में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि टीएमसी सिर्फ जीती ही नहीं बल्कि उसने बीजेपी को बंगाल में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीएमसी के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ने लगा है। विधानसभा चुनाव में सीपीएम का वोट शेयर 4% पर आ गया था, जो अब एक सीट पर 20% तक पहुंच गया है। इसका सीधा इशारा यह है कि सीपीएम के वोट उसके पास दोबारा पहुंचने लगे हैं। सीपीएम के वोटों के जरिए ही बीजेपी ने लोकसभा में 18 सीटें और विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती हैं। लेकिन अब ये नए आंकड़े बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। बता दें, दिनहाट तो नॉर्थ बंगाल में आता है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी मजबूत है। यहां से आने वाले निशित परमानिक के केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। इसके बावजूद बीजेपी यहां बुरी तरह से हारी। बता दें कि चारों सीटों के नतीजे देखकर इस बात के संकेत मिलते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के आगे बीजेपी का जादू अभी चलने वाला नहीं है। भट्टाचार्य कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार नाम की एक स्कीम शुरू की है। इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह अकाउंट में दिए जाते हैं। इस स्कीम की जबरदस्त पॉपुलरिटी प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगह तो पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना पड़ा। इस तरह की स्कीम से भी ममता बनर्जी को विराट जीत मिली है। महिलाएं उन्हें एक तरफा समर्थन दे रही हैं। ऐसे में बीजेपी को बंगाल में उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हरियाणा और हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी की हार, किसान आंदोलन की जीत। दरअसल दोस्तों, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की जीत बताया है। बता दें कि एनआई से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वो देश के लोगों को दबाना चाहते हैं, उनकी चालबाजियां बढ़ रही हैं, वो देश को बेचना चाहते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग इस सरकार
सरकार से दुखी हैं। टिकैत ने आगे कहा है कि बीजेपी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हार गई या इन लोगों ने हराया है जो उनसे नाराज हैं। बीजेपी की हार किसान आंदोलन की जीत है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की जीत पर टिकैत ने कहा है कि जनता ने अभय चौटाला को जिताकर किसान आंदोलन को अपने समर्थन पर मोहर लगा दी है। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में अपना आंदोलन मजबूत करेंगे क्योंकि बीजेपी की जीत मजबूत चालबाजियों की जीत है। चलिए अगली खबर। नवेड़ा में 600 किसानों के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज। सांसद के घर का कर रहे थे घेराव। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के नवेड़ा में पुलिस ने 600 किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के घर का घेराव करने के साथ मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित करने के आरोप में नवेड़ा के सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला, बोले किसानों की हालत ने किया झूठ का पर्दाफाश। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बयान दिया है कि किसानों की हालत ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बागपत में कर्ज में डूबे किसान के कथित आत्महत्या के बाद सरकार पर हमला किया। बता दें कि इसके बाद अखिलेश यादव ने नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज्य में किसानों के ऐसे हालात सरकार के सभी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। लालू यादव की तबीयत खराब, राबड़ी देवी और तेजस्वी संघ दिल्ली रवाना। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन रजत प्रमुख लालू प्रसाद दिल्ली चले गए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि पटना हवाई अड्डे पर उन्हें बुधवार को रजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधायक तेज प्रताप यादव और प्रदेश महासचिव विनय कुमार यादव समेत कई नेताओं ने विदा किया। कहा जा रहा है कि लालू अब दीपावली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली में रहेंगे। दोस्तों बताते चले कि लालू यादव लंबे समय से बीमार चले आ रहे थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान, बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन जीत बीजेपी की होगी। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। बता दें कि चुनाव को लेकर चौंकाने वाला बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जनता के वोट नहीं मिलेंगे लेकिन जीत बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी जीत बीजेपी की होगी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा। बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज कर देगी। इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी। इससे पहले राकेश टिकैत ने बीजेपी पर अमरोहा का परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी ने अमरोहा सिंह के परिवार को अलग किया है। टिकैत ने यह भी कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है। सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम है। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे कच्चे टेंट है उन्हें हम पक्का करने का काम करेंगे। इस बार दीपावली किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश के किसानों ने अब मैदान तैयार कर लिया है। देश की जनता सरकार के खिलाफ है।